देखते हैं क्या है न्यूज में। देखिए, कामयाब रहा मिशन दिव्यास्त्र। तो ये जो मिशन दिव्यास्त्र है, इसकी जानकारी आपको लेनी होगी। मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ के विज्ञानियों पर गर्व है, यानी कि ये डीआरडीओ ने क्या किया है, परीक्षित किया है। और स्वदेश निर्मित अग्नि 5 मिसाइल का भी पहला परीक्षण इसमें हुआ है, अग्नि 5 का। तो अग्नि 5 भी चर्चा में आया है, तो उसका क्या मारक क्षमता, ये भी पूछा जा सकता है। इस न्यूज को आपको पढ़ना होगा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है कि जिनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अभी आप साइंस टेक में पढ़ रहे हैं री एंट्री व्हीकल क्या है, तो तकनीक पर आधारित मिसाइल सिस्टम है। तो इसको एक बार पढ़ेंगे, और मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं इसको एक बार पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि प्रश्न अगर मिशन दिव्यास्त्र से आता है तो प्रश्न आप सॉल्व कर सके। तो अब पूरा न्यूज तो पढ़ के हम नहीं सुनाएंगे, आपको हम बताएंगे कि इस वीक में ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट था। जैन गांधी सर्किट के साथ कंवरिया पथ पर सुविधाओं का लोकार्पण, ये पढ़िएगा। जितने भी बिहार के धार्मिक स्थल हैं उनको लिंक करने का प्रयास जारी है। उसके लिए फंडिंग भी क्या है, तो 41 करोड़ से संवारा जाएगा कंवरिया पथ, 40 करोड़ से मंदार और अंग परिपथ का विकास होगा, 12 करोड़ से संवरेगी आमी मंदिर परिसर, ठीक है। वितरबा आश्रम के विकास पर खर्च हुए 16 करोड़। इसी तरह से आपका ये जो पुनौरा धाम है उसके लिए भी फंडिंग किया गया है। तो टोटल 75 करोड़ से माँ जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का होगा निर्माण। तो पूरा फंड जारी है, अब काम करने की क्या है, बारी है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके से पढ़िएगा तो ये फंडिंग कौन कौन सेक्टर को सिलेक्ट किया गया है वो आपको आइडिया मिलता है, और वो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशल बिहार में पुनौरे धाम पूछ देगा कहाँ है, और विकल्प दे देगा समस्तीपुर, सीतामढ़ी। और पुनौरा धाम सीता जी के लिए है कि राम जी के लिए, ये भी जानकारी होगा कि नहीं होगा बहुत लोगों को, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप इस प्रदेश के हैं तब ना आप जानते हैं। जो आरा जिला का होगा, जो बेतिया का होगा, जो बक्सर का होगा, जो सासाराम का होगा, पुनौरा सुना भी नहीं होगा। अभी फंडिंग टंडिंग हो रहा है, तो ये सब चीज से क्या होगा, लोग न्यूज में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद ये तो हो सकता है प्रश्न आ जाए। तो इस न्यूज को भी पढ़ना है। भारत ईएफटीए आज करेंगे मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर। तो ये कौन से समूह से है, भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह। ईएफटीए रविवार को एक मन एक मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड समझौता है, ठीक है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इसमें शामिल हैं। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस समझौते को 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल जाएगी या मिल गई। तो इस न्यूज को भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई ईएफटीए और जो भारत के साथ जो ये समझौता हुआ है मुक्त व्यापार का, ये है क्या, कौन कौन से देश इसमें शामिल है, इसकी भी जानकारी आपको रखना होगा। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना के सिर पर सजा मिस वर्ल्ड 2024 का ताज। तो मुंबई में ये मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का खिताब जीतने के बाद चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजोस्कोवा, तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ हुआ है प्रतियोगिता, मुंबई में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ की है, चेक गणराज्य की है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम, इनका देश और प्रतियोगिता किस जगह पे हुआ, ये एक बेसिक जानकारी है इससे संबंधित। अब इनके आधार पे नहीं घुमाया जा सकता कि चेक गणराज्य का मैपिंग पूछ देगा, चेक गणराज्य का पॉलिटिकल या जोग्राफिकल लोकेशन पूछेगा। वो तब वो टर्म्स कनेक्ट होता है, ये टॉपिक तब कनेक्ट होता है जब किसी वहाँ के प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का दौरा हुआ हो, या हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहाँ गए हो, तब इस तरह की चीजें लिंक होती है। इसमें उतना लिंक करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको इनका नाम और प्रतियोगिता कहाँ हुआ है और किस देश की है। बेगूसराय की मेनका मलिक को साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहार के लिए बहुत स्पेशल, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है ये। एक तो मेनका मलिक है कौन, और साहित्य अकादमी इनका पुरस्कार। अभी पढ़ेंगे न्यूज को तो आपको जानकारी मिल जाएगी। न्यू कॉलोनी उलाव बेगूसराय की निवासी हैं,
मैथिली हिंदी नेपाली की कवित्री, कथाकार, संपादक और रंगकर्मी मेनका मलिक को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये अनुवादक हैं एक तरह से। यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए दिया जाएगा। ये लाइन क्या है, ध्यान रखिएगा। एक नीलकंठ उपन्यास है जो नेपाली भाषा में मूलतः था, उसको मैथिली भाषा में कन्वर्ट किया है ये मेनका मलिक ने। इस उपलब्धि के लिए इन्हें क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये न्यूज महत्वपूर्ण है और नीलकंठ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्पेशल बिहार के लिए ये न्यूज बहुत, जो स्पेशल बिहार का करंट आता है ना, वो कहाँ से आएगा, कोनो स्पेशल करंट के कोनो किताब पढ़िएगा तो आएगा, कि न्यूज़ों में जो आता है उसको क्या क्या आता है, उसको करंट मैगजीन, करंट कोई मैगजीन भी नहीं आता है ऐसा। तो आप न्यूज में जो बिहार अपना प्रदेश करके जो एक पेज होता है, देखिएगा पेपर में अपना प्रदेश करके होगा, तो अपने प्रदेश में सप्ताह भर पढ़िएगा तो सप्ताह भर में एक दो दिन ऐसा होगा कि ऐसा न्यूज आएगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इतना ही फोकस की जरूरत है। तो ये स्पेशल बिहार का है मसला। रिश्वत लेने पर सांसदों व विधायकों को अभियोजन से छूट नहीं। वोट के बदले नोट मामले में संविधान पीठ ने 1998 का फैसला पलटा और कहा ऐसा। तो अब इसमें पढ़िएगा ना तो क्या जानते हैं क्या होगा, इसमें कुछ पॉलिटिकल या संवैधानिक नॉलेज आपके गेन होंगे। जैसे इसमें पढ़िएगा तो कई आर्टिकल का, ये तो एक पॉलिटिकल निर्णय है, पॉलिटिकली निर्णय हो सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान से प्रेरित तो होता है। तो जब आप पढ़िएगा तो अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, 105(2), 194(2) इत्यादि ऐसे आर्टिकल आपको कई जगहों पे पढ़ के देखने को मिलेंगे। तो पढ़ते समय ये चीजें, इस घटनाक्रम से वो आर्टिकल क्या होता है, लिंक होता है कि ऐसी घटना में इस आर्टिकल को कनेक्ट करने की क्या वजह है, और उस समय जब आप बेयर एक्ट में जाके उस आर्टिकल को देखिएगा तो ये चीजें और आपको क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। इस कारण से ये न्यूज आपको पढ़ना, पढ़ के कनेक्ट करना क्या है, जोड़िए। इतना छोटे छोटे में बहुत है, एक एक लाइन को पढ़ा नहीं जा सकता है। हम आपको जागरूक कर रहे हैं इस न्यूज के लिए, आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति ने चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी को किया सम्मानित। ये भी स्पेशल बिहार के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये भी स्पेशल बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए ठीक है। खतरनाक सफर से निजात मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश वाला है। चलिए अरुणाचल प्रदेश वाले इस न्यूज पे बात करने से पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद इसमें हो कहीं। क्वेश्चन पूछा था 66वीं बीपीएससी में आई थी, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल, पूर्वी है भी है, पश्चिमी भी है। पढ़ेंगे, करेंटों में पढ़ते हैं तो इतना लिखा हुआ रहता है, जिस समय हम लोग हर बार तो प्रिडिक्शन कराते ही हैं। तो पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है। अब इसमें पश्चिमी भी है, लद्दाख भी है, जास्कर भी है। अब आपको पास उस न्यूज का बढ़िया से ध्यान है तभी आंसर ले पाइएगा, नहीं तो नहीं ले पाइए। ये लगता तो सिंपल है देखने में, लेकिन बिना ध्यान से पढ़े क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है नहीं, बीपीएससी का सवाल है। तो पूर्वी पीर पंजाल आंसर होगा, जो आपके अटल टनल से पूछा है। एक सवाल और भी आपको मिलेगा इसमें, सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है ना, जवाहर सुरंग, सब सुरंग के बारे में। अटल सुरंग भी दिया है, लेह और मनाली गलत। जो जिला सुरंग कारगिल और लेह को जोड़ता है, इसमें देखा है कि जोन सुरंग के हम नाम लिए हैं वो सही जोड़ता है कि उसका सही मिलन है कि नहीं है। तो उसमें भी देखिए कई टनल, सब टनल से प्रश्न है, ये टनले का ना है जी प्रश्न, अलग अलग टनलों का एग्जाम्पल देके पूछा गया है। आपके बीपीएससी से ही क्वेश्चंस निकाले गए हैं। ये क्वेश्चंस और हो सकता है।
अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। आपने इस तरह के क्वेश्चन जब देखा तो ये आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि हमको न्यूज पेपर में इस तरह की न्यूज जब आए या मैगजीन में जब पढ़ते समय में क्या प्रिडिक्ट करना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, ये आइडिया हो जाता है। तो इन जब क्वेश्चंस को हम देखते हैं तब हमको इस बात का ध्यान आता है कि इस तरह के न्यूज हमें नहीं छोड़ने चाहिए जो अभी हम जिस न्यूज पे थे। प्रश्न तो देख लीजिए। न्यूज क्या है? खतरनाक सफर से निजात मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से बनी सेला सुरंग 13,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। टनल के बनने से किसी भी मौसम में सेना के जवान चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगे। मेरा कहना है कि क्वेश्चन को देखेंगे तो उस आधार पर तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी तो सवाल, तो इसका इसलिए इस न्यूज पे आपको विशेष फोकस करके जाना है। तब जितना भी न्यूज हम आपको आपके सामने लेके आते हैं उस सब पे फोकस करना चाहिए आप। हम सबका क्वेश्चन मॉडल लेके नहीं लेके आएंगे, एक विश्वास भी आपको क्या है करके चलना होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि पेपर डेली पढ़ना है। आवाजाही आसान होगी। यह टनल परियोजना LAC की ओर जाने के लिए, वो LAC मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, इसमें सैन्य कर्मियों या जो भी चीन से मिलने वाला जो रेखा है उसको कहते हैं। इसमें सैन्य कर्मियों और उपकरणों के बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि उस टनल की लंबाई कितनी है ना? इसमें दिया होगा 2 हिस्सों में ये टनल एक लिंक रोड है। 980 मीटर लंबी है पहली टनल और 1555 मीटर भी लंबी है दूसरी टनल। सुरंगों के बीच लिंक रोड 1200 मीटर तक फैली हुई है। वेंटिलेशन सिस्टम, रोशनी की पूरी व्यवस्था है। 5 वर्ष में 650 मजदूरों को अपने उतना जरूरी नहीं है कितना पैसा लगा क्या लगा। हाँ, सेला टनल परियोजना की आधारशिला 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था। ये न्यूज केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि बना है, क्वेश्चन पूछा है, इसलिए भी चर्चा का विषय है कि चीन ने इस पे आपत्ति किया है मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरा को लेके। तो इसलिए इन सब न्यूज पे ध्यान रखिएगा। हम अभी आपको बता देते हैं कि ये VVI है। आगे जो भी एग्जाम विद्यार्थी देने जा रहे हैं इस प्रश्न का सामना कर सकते हैं। ठीक है। लघु उद्यमी योजना गरीबों के लिए उम्मीद की नई किरण। ये ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न हमको लगता है कि बीपीएससी में या बीपीएससी शिक्षक में या दरोगा में कहीं आया जरूर है। ठीक है। तो लघु उद्यमी योजना गरीबों के लिए उम्मीद की नई किरण, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि 2-2 लाख रुपया तक का व्यवस्था आपको उद्यम के लिए किया जाएगा। उसका पहली जो किस्त है वो जारी किया गया है। इस कारण से ये न्यूज है। तो ये आपको लघु उद्यमी योजना है क्या, कब जारी किए थे नीतीश कुमार, डेट के साथ पूछा जा सकता है। आज अभी न्यूज पे ध्यान रखिए, इस टॉपिक पे ध्यान रखिए। प्रिडिक्शन क्लास में इन सब चीज हमारे टारगेट में होंगे। ऐसा नहीं कि प्रिडिक्शन क्लास मेरे टारगेट में नहीं है। यहाँ पे तो मैं आपको न्यूज के प्रति जागरूक कर रहा हूँ, और प्रिडिक्शन क्लास में तो डायरेक्ट हमें काम करना है कि ये चीज करना है। चलिए लिखिए, पढ़िए, समझिए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024। अब कैच द रेन ही आपसे पूछ देगा कि क्या है। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और अन्य टिकाऊ जल प्रबंधन के उपायों को अपनाने के लिए शनिवार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 शुरू किया। तो कैच द रेन पूछ दे और उसका विषय पूछ दे कि किससे ये जुड़ा हुआ है, मिलान करने के लिए पूछ दे या डायरेक्ट पूछ दे, तो जानकारी में रहेगा, ऑब्जर्वेशन में रहेगा तो बनेगा। आप ये नहीं कह सकते घुमा के पूछा है। घुमा के क्या होता है जी, कितना सीधा क्वेश्चन भी रहेगा ऑब्जर्वेशन में नहीं रहे तो बनेगा, नहीं बनेगा। और अगर ऑब्जर्व किए हैं तो थोड़ा टेढ़ा भी रहेगा तो आप भी घुमाएगा तो समझ जाइए कि क्या घुमा रहा है वो। बिहार ने आयुष्मान कार्ड बनाने में बनाया रिकॉर्ड। ये भी न्यूज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले एक सप्ताह के दौरान बिहार में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। राज्य में कुल 1.79 करोड़ राशन कार्डधारी हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बने। तो इस न्यूज पे भी आपको नजर रखना है।
पीएम के अरुणाचल दौरे से भड़का चीन। और क्यों ये दौरा हुआ, अभी मैं टनल को लेकर कहा कि जागरूक रहिएगा। देखिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई सेला टनल और वो दौरा किए हैं, इसको लेके दिक्कत हुई है। तो इस तरीका जब डिप्लोमेटिकल जब न्यूज छपता है किसी देश के प्रधानमंत्री के दौरे को लेके, तो उस न्यूज को भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम पूरा एक एक न्यूज पढ़ के आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन आपके सप्ताह भर के पेपर में कहीं ना कहीं ये न्यूज होगा, किसी ना किसी पेपर में। आपके जो भी पेपर है वो ये ऐसे न्यूज हर पेपर में छपते हैं, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि हम इस टनल पे पहले ही क्या कर चुके हैं, तो ये समझाए हैं कि इस पे चीन ने भी क्या किया था, आपत्ति किया था, उसी को लेके ये छपा है। अभी जितना हमने कह दिया है उतना बस ध्यान रखना है, इतना न्यूज पढ़ना पहले, ठीक है। पोखरण में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से करेंगी भारत शक्ति का अभ्यास। भारत शक्ति पूछ सकता है, तीनों सेनाओं का मतलब है थल सेना, जल सेना और वायुसेना। पोखरण में अभी क्या हुआ है, इनका अभ्यास हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये चूंकि पोखरण में तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया है, उसका नाम भारत शक्ति रखा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पीएम ने, अभी जो भी आप बात कर रहे थे बाद में कर लीजिएगा, जब खत्म हो जाए क्लास ना तो हमको मौका देंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि टाइम है ना, अब इसमें कितना न्यूज है, कितना ज्यादा न्यूज हमको भी नहीं पता है। और हमको बोला गया है कि 50 कट है, तो 50 कट है तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि उतना होना चाहिए। हम जब कल इस पे देख रहे थे तो हमको उतना लगा नहीं कि उतना है। तो पीएम ने काजीरंगा में उठाया सफारी का लुत्फ, आप लोग भी उठा सकते हैं। प्रद्युम्न नामक हाथी पर हुए सवार, मोदी जी कहीं भी चल जाते हैं तो न्यूज बन जाता है। और हम लोग करंट पढ़ाते हैं तो कहते हैं विद्यार्थियों को कि केंद्र में मोदी जी पे और राज्य में नीतीश जी पे ध्यान रखिए, करंट तो आप 80% ऐसे ही कवर कर लीजिएगा। ये लोग जहां जहां जाते हैं, जो जो करते हैं, इन लोगों के सौजन्य से न्यूज बनता है कि नहीं। अब मान लीजिए काजीरंगा पूछ देगा कि किस राज्य में है, चाहे काजीरंगा अभ्यारण्य जो है किस पशु के लिए जाना जाता है, किस नदी बेसिन में है, तो आपको तो लगेगा ज्योग्राफी का प्रश्न। हमको तो ये लगेगा कि मोदी जी गए थे इस कारण से चर्चा में आया और प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। अब प्रदुमन हाथी का पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये हमको नहीं पता, लेकिन वो जो अभ्यारण्य है उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। देख रहे हैं मोदी जी के फोटो, पीछे कितना गाड़ी है ना। हमको लगता है जब मोदी जी को देखते हैं तो अभी तक के प्रधानमंत्री से तुलना करते हैं, जो भी हमें जानकारी है हमारे पास है उसके हिसाब से, तो सबसे बढ़िया जिंदगी कोई प्रधानमंत्री जिए हैं इस तरीके का बोल्ड जीवन, तो हमको वो यही दिखाई देते हैं। मनमोहन सिंह तो 10 साल जिए हैं, सोच देखते कि आप लोग, है ना। ये तो इस तरीके से चीजों को जोड़ना, आपको ऐसा लगता है कि कल इंग्लैंड में भी थे और आज आप भारत में भी है, आपको लगता है कि आप प्रजा से भी क्या है, एकदम कनेक्ट हैं, कभी मन की बात करते हैं, कभी कभी कन्वेंस, कभी आप लाइव हो जाते हैं, और इससे आप करोड़ों जनता से क्या होते हैं, एक साथ जुड़ते रहते भी हैं। तो ऐसा लगता है कि हमेशा कनेक्टिविटी ये बनाए रखते हैं जन के बीच में। तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों की गर्जना से गूंज उठा पोखरण, वही भारत शक्ति वाला न्यूज है, ठीक है। जो भारत शक्ति जो तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ है उससे है। अब देखिए ये फोटो खींच के देने का मतलब ये है कि आपको बता देना है, यानी कि हमको बता देना है आपको कि जंजीबार द्वीप समूह के पेम्बा द्वीप पर, और उसके अलावा कोई जरूरत नहीं, आपको बस ये बता देना है कि जंजीबार कहाँ है और पेम्बा कहाँ है। तो जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, मान लीजिए कि अगर ये अफ्रीकन कंटिनेंट है अगर, ठीक, तो अफ्रीकन कंटिनेंट तो यहाँ पे आपका केनिया का स्थान है, यहाँ आपका तंजानिया का स्थान है, और यहीं पे क्या है, पेम्बा आइलैंड है। तो इधर अगर पेम्बा आइलैंड है तो ये हिंद ओशियन है, मतलब हिंद महासागर है। तो पेम्बा आइलैंड कहाँ है, किस महासागर में है, और किस जंजीबार द्वीप समूह भी कहाँ है, वहीं पे है, अगले बगल में है, सब तंजानिया के पूरब में है। बात समझ में आ गई। तो इनका ये बताने का प्रयास था, इस फोटो से हमको देने का कारण था कि आप जंजीबार और पेम्बा द्वीप के प्रति स्टूडेंट्स को रिकॉल करा दें कि इस आइलैंड का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है पेम्बा आइलैंड और जंजीबार आइलैंड, और हमको याद है
कि हम क्विज में भी ये सब आइलैंड पूछ चुके हैं। ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान का भी रिवाइज करके जाना है। ये कोई नया नाम आपके लिए नहीं है, जहां चीता लाके छोड़े थे आपके प्रधानमंत्री जी। ये मैंने अभी आपको समझाया कि मैंने क्यों इस क्वेश्चन को डाला था, इस प्रश्न को क्यों डाला था, आपको मैंने बताया कि क्यों वो न्यूज आपको पढ़ना इतना जरूरी था। सूबे का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बना कैमूर वन्य प्राणी आश्रयनी। तो कैमूर जो अभ्यारण्य है वो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बन चुका है। न्यूज पढ़ेगा तो स्पष्ट हो जाएगा। कहता है कि राज्य में मौजूद कैमूर वन्य प्रणाली प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बन गया है। लाइमस्टोन खनन के लिए करीब 2225.02 हेक्टेयर जमीन को बाहर कर देने के बाद भी इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल करीब 1410 वर्ग किलोमीटर का है। ये ध्यान रखेंगे, 1410 वर्ग किलो। इसमें करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्रफल की नई जमीन भी शामिल है। वाल्मीकि नगर में जो मौजूद वीटीआर का क्षेत्रफल है वो 910 वर्ग किलोमीटर है और ये 1410 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो राज्य सरकार ने कैमूर वन अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी कर दी है। तो राज्य सरकार ने जब अधिसूचना जारी कर दी है तो ये न्यूज अब क्या हो गया, ऑथराइज हो गया। तो राज्य सरकार ने अगर अधिसूचना जारी कर दिया है तो अब क्वेश्चन आएगा सबसे बड़े अभ्यारण्य के तौर पे, तो आंसर क्या लेना पड़ेगा आपको, कैमूर लेना पड़ेगा। पहले वाला आप पढ़ाई किए होंगे रट के, उसको भूलना होगा, इसको क्या करना होगा, अप टू डेट करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और देखे होगा इसमें दुर्गावती जलाशय का भी नाम चर्चा पढ़ने के बाद मिला। दुर्गावती जलाशय आपके लिए कोई नया न्यूज नहीं है, पहले भी दुर्गावती का और क्लास में भी चर्चा होता है इसका। तो इस न्यूज को पढ़ना है हमारे को, मेरा काम है आपको इस न्यूज के प्रति क्या रखना, जागरूक करना। और ये स्पेशल बिहार के लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी आज के पेपर वीक में कम से कम 2-3 न्यूज हो गए अब तक जो स्पेशल बिहार, डायरेक्ट बिहार से जुड़े हुए हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख को, उसी का है। ठीक है, 4 बजे से। संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की भारत की नारी शक्ति की सराहना। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हमको यहाँ पे आपको निबंध पढ़ाना है। ये न्यूज देने का मतलब है कि ये कहना कि जब आप अंदर में जाके पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन द्वारा शुक्रवार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी, पूछ देगा अराकू घाटी कहाँ है, तो अराकू घाटी में आदिवासी समुदायों द्वारा अराकू कॉफी की खेती करने से जुड़ी विकास यात्रा पर प्रकाश डाला गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये कौन सा सत्र था, 78वें सत्र में अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि इत्यादि इटीसी। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर, इस न्यूज के अंदर आपको कई बार अराकू घाटी का चर्चा आ रहा है। अराकू घाटी की महिलाओं की कहानियों की बात है जो प्रेरणादायी है। तो इस न्यूज को पढ़ने का सलाह है कि पढ़ेंगे तो अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आपके लिए आएंगे। और केवल इंफॉर्मेशन ही निकल के नहीं आता, अप्रोच भी बनता है आपका, विजन भी आपका बहुत बेहतर बनता है। ये हो चुका है, ये हो गया है ना। मतदान की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव, मैं यही समझा रहा था पॉलिटी वाले क्लास में कि दे दिए इस्तीफा, तो भाई अब जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उसका नियुक्ति करना पड़ेगा ना। और उसके लिए आप चयन समिति का क्या किए हैं, गठन किए हैं। तो चयन समिति मिलेगी जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे, अधीर रंजन चौधरी हैं अगर तो वो शामिल होंगे। फिर प्रधानमंत्री भी कोई ऐसे कैबिनेट मंत्री को शामिल कर सकते हैं जो वो जिनको चाहें। तो वही 3-4 लोग मिलके ये तय करेंगे कि कौन निर्वाचन आयोग का अन्य निर्वाचन आयुक्त होगा इनके जगह पे। तो ये चयन समिति का चर्चा आपको पिछले ही साल से क्या है, हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये न्यूज इसलिए
नहीं जरूरी है कि इस्तीफा दे दिए हैं, जरूरी इसलिए है कि इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ये आप जान के जाए। ठीक है, आर्टिकल 324 में 324 से 329 तक है और भाग 15 में ये मसला है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है। तो भाग 15 है पूछ देगा किस आयोग से संबंधित है तो क्या कीजिएगा, चुनाव आयोग है भाग 15 में, भाग 13 में, भाग 18 में, आंसर क्या लेंगे, भाग 15। तो ये न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो कनेक्टिविटी है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से वो ज्यादा जरूरी है। और चयन समिति वाला तो खैर बात है ये है। नीदरलैंड में दिखाई जाएगी चांदनी की फिल्म किरण। ये चांदनी जी हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर की है, तो ये भी डायरेक्ट बिहार से जुड़ा हुआ है। शहर की शिक्षिका और साहित्यकार चांदनी समर की शॉर्ट फिल्म किरण, ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में दिखाई जाएगी। बिलासपुर में फिल्म फाउंडेशन की ओर से ये आयोजित समारोह में नीदरलैंड में हिंदी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष रितु पांडे ने इसकी घोषणा की है। ध्यान रखेंगे। तो चांदनी जी का नाम रखना ध्यान है और उनकी फिल्म जो शॉर्ट फिल्म है किरण, ये ध्यान रखना। और इस न्यूज को आप अपनी जानकारी को और संवर्धित करने के लिए पढ़ सकते हैं। ओपेनहाइमर ने जीते सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 7 ऑस्कर। बस ओपेनहाइमर के यहाँ फोटो है, 7 को जीते हैं फिल्म ऑस्कर, बस इतना ही ध्यान रखिए। अब आजकल तो ये प्रश्न बीपीएससी में आ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इतना ही ध्यान रखिए, इसी से काम चल जाएगा। नहीं तो हमारे अब इस सब प्रेडिक्शन में अब शामिल नहीं होता, पहले शामिल होता था। नागरिकता संशोधन कानून हुआ लागू, CAA। ठीक है, ये बस अब ये न्यूज में क्या बात है, जो भी न्यूज है वही न्यूज होगा कि कहेंगे कि भाई 3 देश है इस कानून के अंतर्गत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आने वाले अल्पसंख्यक को भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। तो ये जो अल्पसंख्यक उस देश में कौन हो सकते हैं, मुस्लिम तो नहीं है उस देश का अल्पसंख्यक, तो इस कारण से कुछ आपत्ति हो जाती है लोगों की। तो वो तो अल्पसंख्यक की बात है वहां की। तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ईसाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं। तो ये 6 धर्मों के लोग अगर भारत में आते हैं तो उनको उनका अधिकार भारत में क्या है, दिया जाएगा। बाकी लोग अगर आएंगे तो उसके लिए प्रावधान नहीं है। तो इसमें नागरिकता छीनने वाली बात तो कहीं नहीं है, नागरिकता देने ही वाली बात है। और बाकी से हमको क्या इंटरेस्ट है, वहां पे जो बहुसंख्यक आबादी है उसका क्या मतलब है। बहुसंख्यक आबादी को भारत में आने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ये पे थोड़ा आपत्ति होती है कि भाई उसमें मुस्लिम क्यों नहीं लिखा हुआ। तो मुस्लिम लिख देंगे तो अल्पसंख्यक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा वहां का, वो तो वहां बहुसंख्यक जाति है कि नहीं। इस कारण से थोड़ा विवाद देश में होता है। तो अगर ऐसा है तो ये कब लागू हुआ था, मेरे पास नोट्स है, हमने पॉलिटी में पढ़ाया भी था। ये लोकसभा में पेश किया गया था 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में पेश किया गया था 11 दिसंबर 2019 को, गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। और सीए का पूरा नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। कब लॉन्च हो गया, 12 दिसंबर 2019 को। इसको चुनौती भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ये डेट से संबंधित जब राज्यसभा में पेश किया गया था 11 दिसंबर 2019, इसका मतलब ये है कि 11 दिसंबर 2019 में संसद में क्या हो गया था, पास हो गया था, चूंकि ये बिल सबसे पहले लोकसभा में लाया गया था। ठीक है, तो ये डेट पूछा हुआ है बीपीएससी या किसी अन्य एग्जाम में कि ये लागू किस दिन हुआ था, ये डेट पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। हमको इसके डिस्प्यूटेड मामले में नहीं जाना है, हमको प्रोफेशनली ये जानना है कि यहां से प्रश्न क्या आ सकता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक, ये जो चयन समिति है उसी के बारे में है, ये जो चयन समिति है उसी के बारे में है। और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी चयन समिति में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम तो अभी तक समझा ही दिए कि पिछले साल के अमेंडमेंट के तहत चयन समिति में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का जो नेता होगा वो शामिल होगा, और जो प्रधानमंत्री चाहेंगे उस कैबिनेट
मंत्री को भी इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया। ये जिसके बारे में अनुशंसित करेंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। फाइनली किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन चयन समिति ही क्या करेगी, अनुशंसित करेगी। न्यूज समाप्त, न्यूज क्लियर हो गया है। ठीक है, आज का इतना ही न्यूज था। इस न्यूज से यही फायदा है कि एक तो न्यूज के प्रति आप जागरूक हुए, और अगर पेपर लेते हैं डेली तो एक बार जाके घर पे क्या कर लेना है, पलट के इन सब न्यूज को पढ़ लेना है। और ये वीडियो यूट्यूब पे भी क्या हो जाता है, अपलोड हो जाता है। जितने दिन का क्लास अभी तक पेपर का हुआ है सब यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।